वो प्रसंग है कि एक जो है जमुना या गंगा का फाट था। जैसे गंगा नदी है, जमुना नदी है, तो वो लंबी चौड़ी बहाव था उसका। बरसात का महीना था। उसका पीपों का पुल होते थे पहले, पीपों के पुल। आज भी पीपे के पुल कहीं कहीं है, पुराने लोग हैं सब जानते हैं। कुंभ में आज भी पीपे के पुल लगाए जाते हैं, गंगा में रास्ता बनाते हैं, जो उसमें गैस भर के पानी पे तैरता है। बड़े बड़े पीपे होते हैं, उन पर पुल कसा जाता है, ऊपर से लोग निकलते हैं तो पानी में जंप लेते हैं, पीपे पानी में तैरते हैं। तो पीपे के पुल जो है जब ज़्यादा भयंकर वर्षा होती है तो एक साइड कर दिए जाते हैं। और नाव पड़ती है, नाव भंवर पड़ते हैं, नाव भी पड़ती है। तो कोई छुट्टी आए थे, कोई सरकारी सिपाही सैनिक थे, किसी भी डिपार्टमेंट हो, फौज पुलिस कहीं होंगे, तो वो छुट्टी आए हुए थे। और उनका गांव जो था जमुना या गंगा पार था। और वो जो है बस उनको ले गई। कभी कभी ऐसा होता है जब पुल होते हैं, पानी थोड़ा होता है तो बांध पार जाता है, और जब बरसात जब भयंकर हो जाती है तो आधे बांध इधर रह जाते हैं, आधे उधर रह जाते हैं। फिर नाव उनको पार करती है, तो इधर वाले बांध उधर छोड़ देते हैं नाव से, फिर उधर वाले उधर ले जाते हैं। ऐसा भी होता है, बीच में नाव मदद करती है ऐसी जगह पे। तो लास्ट खेव जो उनको निकल चुको, और सूर्य नारायण छिपते ही मल्ला लोग अपनी नाव को खूंटा से बांध देते हैं। ये उनका नियम होता है। मल्ला रात को नाव नहीं चलाएगा, रात को आराम करेगा। वो लास्ट खेव जो था वो ख़त्म हो गया। अब वो कहीं से उतरे थे, कहीं ट्रेन फ्रेन से स्टेशन पे, वहाँ से पैदल गए, अपना बिस्तर लादे। अब मल्ला लोग घर को जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई रुको। ने क्या है कि भैया हमें पार जाना है, थोड़ी छुट्टी है, हम अपने बच्चों से मिलेंगे। बच्चों से मिलने के लिए हम जाएंगे, छुट्टी 10 दिन की है, आप क्या हम नाव नहीं डालेंगे? उन्हें नाव तो आपको डालनी पड़ेगी। जहाँ तुम 5 रुपये किराया लेता हो एक व्यक्ति का, तो तुम 10, 20, 50 जो लेना चाहो हम देंगे, हमको पार कर। उन्होंने कहा हम 10, 20, 50 की बात नहीं कर रहे, हमारी नाव खाली है, पानी में जंप लेगी है, हो सकता है उछाल मार दे पानी, उसमें वजन तो है नहीं। अब हम तुम्हारा वजन कितना होगा, खाली नाव हम नहीं ले जाएंगे। उधर से फिर हमें अकेला आना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी, हमको आराम करने दो। बोले कि यदि हमको पार नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? उन्होंने आज घर पे रुको। अरे तुमको बढ़िया खाना हम नहीं दे पाएंगे तो भाई रूखी सूखी, हम मजदूर आदमी है, तुम्हारा भी पेट भर देंगे, हम खाएंगे तो तुम खाना। उन्होंने कहा अच्छी बात नहीं, हम रात को आराम नहीं करेंगे, हमको जाना है। आप पार नहीं कर रहे हैं तो हम चलो रुक तो जाएंगे, सवेरे हम डीएम को दरखास्त देंगे, यहाँ जिले का जो डीएम होगा, कि साहब हम एक देश के रक्षक हैं, हम देश में जो अपनी जान बाजू लड़ाते हैं, और यहाँ घर में आके एक मल्ला हमको पार नहीं कर रहा है, उसे बड़ा ऐसा इनकार है, ऐसे शब्द बोले। मल्ला की जो समझ में आ गई कि ये नहीं मानेंगे ना, समझ में इनकी नहीं आ रही है ना। उन्होंने कहा बैठो बाबूजी बैठो। मल्ला उनको बाबूजी कह के उनका सामान रखवाया, नाव में बैठ गए। मल्ला अकेला था, उसका जो साथी था वो चला गया था, वो लौट के नहीं आया। उस नाव में बैठ करके मल्ला जब उसको नाव को चलाता है तो बाबूजी को कुछ बैठ के उसमें आराम मिला। कहने लगे कि मल्ला भाई ये बताओ, आपने अपने जीवन में जो भी कमाते हो उसकी कोई बच्चों को पढ़ाते हो कि नहीं? उन्होंने कहा हमारे पास कुछ ऐसे मजदूर हैं दुनिया में जो बेचारे रोज़ की रोज़ पेट भरने को ही कमा पाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, नहीं पढ़ा पाते रोज़ की रोज़। तो क्या हुआ, मल्ला ने धीरे से कहा कि बाबूजी मेरे पास उतना ही कमाई शाम को आती है जिससे हम हमारे बच्चों का पेट भर जाए। बाबूजी ने बोला धूर्त हो तुम, नालायक हो तुम, अच्छे नहीं हो तुम, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। बाबूजी ने इतने शब्द बोले, उन्होंने कि महाराज बताओ क्या करें? बाबूजी बोले तुम्हें सोचना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिना धन ही नहीं हमारे पास, पढ़ाई कहाँ से लेगा?
बोले आपने जीवन का तुमने 1/4 हिस्सा, रुपए में 4 चवन्नी होती है, चवन्नी बंद कर दी है भारत सरकार ने, हैं? पहले चवन्नी होती थी। चौथा हिस्सा कहिए किसी चीज़ का, 1/4 हिस्सा कहिए है, तो चौथा हिस्सा जो था वो आपने जीवन का चौपट कर लिया है, इसलिए नाव जल्दी बढ़ाओ, मुझे जाना है। नाव धार में तिरछी काटी जाती है, सीधी धार में नहीं जा सकती नाव। पानी का बहाव होता है, उसमें नाव को तिरछी काटते हैं, जैसे यहाँ से खोलेंगे तो ऐसे ही जाएगी। पानी को फाड़ते हैं ना मैं, तो तिरछी सीधी पानी में नहीं जा सकती। तो नाव पार हो रही थी धार में, बाबूजी कहने लगे मल्ला भाई ये बताओ कि तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कोई बैंक बैलेंस किया है? मैंने कहा हाँ किया है। बोला कैसे किया है? क्या हमने आपको बता तो दिया, अगर बैंक बैलेंस करते तो बच्चों को क्यों पढ़ा लेते, हमारे पास कोई बैंक। बोला जीवन का 1/2 हिस्सा, आधा जीवन आपने खराब कर लिया, बहुत बेकार आदमी। तो जो विद्वान होता है या समझदार आदमी होता है या किसी पद पे होता है या उसे कुछ ज़्यादा वो हो जाता है तो उसे कुछ अपनी बातों में घमंड हो जाता है। तो बाबूजी अपने पद का, नौकरी का घमंड हो गया था, समझ नहीं पा रहे थे। मल्ला बेचारा सुनते हुए फिर नाव आगे बढ़ी। नाव जो है धार से पार जा रही थी। बाबूजी बोले मल्ला भाई ये बताओ कि आपने ना बैंक पूंजी जमा की, ना बच्चों को पढ़ाया, आपने देशाटन किया है, यानी भ्रमण किया है देश का, क्या आप यहीं के कीड़े हैं? उसने कहा कि बाबूजी बस का ड्राइवर क्या मल्ला नाव का ड्राइवर, दूर दूर से वाहन आते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, जिसकी जितनी ड्यूटी है वो वहाँ से वहाँ तक आदमी को आगे बढ़ा देगा। आदमी सुबह से कहाँ शाम तक जा रहा है, कितने वाहन बदलेगा। आप हमारी नाव से जाएंगे, किसी और वाहन में बैठ के जाएंगे, पीछे किसी वाहन में बैठ के आए हो, तो जो हमारी नाव में बैठ जाते हैं और जो आपस में बातें करते हैं लोग, उसी बात को सुन करके मैं, वही मेरा अखबार समाचार है, वही ताज़ी खबर है मेरी। लोग बतराते हैं ना आपस में, हम वहाँ से आए, हम वहाँ से आए, माँ ऐसी जलवायु है, माँ ऐसा देश है, माँ ऐसा भेष है, तो वही बातें हम सुन सुन के समूरी कर लेते हैं। हम तो कहीं जा नहीं पाते, अगर हम जाते हैं तो हमारे पास खर्चा नहीं है, जाने के लिए समय नहीं है, हमारे बच्चे भूखे रह जाए, हम तो गिरे हुए आदमी हैं। तो बोले कि तुमने अपने जीवन का 3/4 जीवन खत्म कर दिया, तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। 1/4 जीवन आपका बचा है। इतनी बात कही पाई थी बाबूजी ने कि सामने से प्रकृति रूप तूफान खड़ा हो गया, दे आंधी दे बयार। इधर को सामने को नाव जा रही हो, सामने से हवा आ रही हो और भयंकर सीटी देता हुआ तूफान आ रहा हो, भयंकर आंधी आ रही हो, तंगड़ी आंधी आ जाए ना, पेड़ रूख उखाड़ दे। अब बाबूजी ने कहा कि ये पीली पीली जो हवा सी आ रही है, बोला यही तो तूफान आ रहा है। तो बोले कि फिर नाव को जल्दी बढ़ाओ। बोला बढ़ाने को तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। नाव पार होने के लिए थोड़ी रही थी, तब तक हवा ने नाव में टक्कर मार दी। मल्ला एक कदम बल्ली डाल के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, नाव का 10 कदम पीछे चली जाए। मल्ला 2 कदम आगे को बढ़ाने की कोशिश कर, नाव पीछे चली जाए, वो धार में सीधी पड़ गई। और जहाँ भंवर पड़ते हैं, जहाँ धार में पानी ज़्यादा कटाव लेता है, वहाँ मिट्टी नहीं होती नीचे, बहुत गहरा हो जाता है उधर। अब नाव बीच मझधार में बहने लगी स्पीड के साथ, बस की तरह। बाबूजी बोले कि अब तो राम बेली है। बाबूजी तैरना जानते हो? बाबूजी ने इस ओट पे हाथ रखा, नीचे वाले पे। जब कोई दुख सुख में आता है ना आदमी, दुख में तो नीचे वाले होठ पे हाथ जल्दी जाता है उसका, है सोच में होता है आदमी तो नीचे वाले होठ पे बहुत जल्दी हाथ जाता है, ये सोच वाला होठ है नीचे वाला। और जब सुखी और आनंद में होता है तो ऊपर मुँह छो के नीचे होठ पे ऐसे जाता है हाथ, वही हाथ है ना, ये कहीं कितना फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे भी है। तो बोले कि
बाबूजी तैरना जानते हो? कि तैरना, लंबी सांसों में 2-3 तैरना, बोलो आंधी आ गई जल्दी करो। तैरना जानते हो तो तैरो, सामान जाने दो, हम भी तैरेंगे तुम भी तैरो। बोला तैरना तो मैं सीखा नहीं, पढ़ा लिखा, उसके बाद नौकरी लग गई, मौका ही नहीं मिला तैरने का। नहीं, जब तैरना नहीं आप जानते हैं तो नाव छोड़ के मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। मेरा एक जीवन चौथाई शेष जो बचा है, तो नेक बचे तो बहुत बचे, तो मेरा तो 1/4 जीवन बचा है, उसमें मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। ना मेरी किसी घाट पर कोई पकड़ेगा, मल्ला तो सुबह मिल जाएगी, नहीं नाव नई बनवा लूंगा सुबह। चली जाती। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हारा जीवन चौपट हो गया, 16 आना, तुम पे ना बचो कछू। क्यों? तैरना जानते रहेंगे। हमारे पास बचो इतना को तैर के निकल जाएंगे, प्राण बचाने ले जाएंगे हैं? और तुम जो है तैरने में माहिर नहीं हो, तो तुम नाव के साथ चले जाओ, और नाव आगे मोड़ होगी, वहाँ भंवर पड़ते हैं, जैसे तुमने देखा बम्मा नाले में पैप में पानी खींचता है ना तीव्रती से, ऐसे ही गंगा जमुना में भंवर पड़ते हैं मोड़ पे, तो उस भंवर में अगर नीचे चला गया आदमी तो निकल नहीं पाता है, वो तो नीचे से ऊपर फेंक देगा, बच नहीं पाओगे। उस भंवर में नाव जाने वाली थी और मल्ला कूद के निकल गया, तो क्या कहता गया मल्ला जाते जाते कि बाबूजी डीएम को दरखास्त देते जाना, बाबूजी हमारी नाव घाट टुरवा देना, बाबूजी अपने बच्चों से मिलके रहना, बाबूजी छुट्टी थोड़ी है, अफसर से भी जाके छुट्टी से चढ़वा लेना, आप तो बहुत कुछ करने वाले, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? कि जो घमंड भरी बातें दी थी मल्ला के साथ में, वो परमात्मा की बुद्धि से उनको वापिस करके जा रहा है कि हमने तो नहीं कर पाया कुछ, आप ही कर लेना, हम जिम्मेदारी आपको दे के जा रहे हैं। अब वो नाव गई आगे, भंवर में डूबी, अब बाबूजी जब वो सामान संभारे को अपने को संभारे तो नाव बट नीचे भंवर में गई, नाव वहाँ उल्टी हो गई, और बाबूजी जो है वो भी अपना सीताराम हो गई उनकी भी। अब वो किसी कवि ने लिखा है अनुभव में क्या, तुलसी गर्भ कबीरा गर्भ न कीजियो और न हंसियो कोई, और वहीं तो नाव समुद्र में सुना जाने क्या हो। समुद्र में पड़ी हुई नाव पार है तब जानिए, समुद्र में पड़ी हुई नाव में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नाव 2 प्रकार की होती है, समुद्र भी 2 प्रकार का होता है। एक समुद्र होता है, नदी नाले होते हैं जो पानी बहता है जिनमें, जिसमें नाव चलती है, और एक होता है संसार रूपी समुद्र, जिसमें हम तुम कौन हैं सब, मन रूपी मल्ला। अब शरीर में आ जाइए, शरीर में है, ये कहाँ घटाएंगे, शरीर में, वो तो दृष्टांत था। मन रूपी मल्ला, शरीर रूपी नाव, और धर्म रूपी बल्ली नहीं है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है तो वो नाव डूब जाएगी, बच नहीं सकती। इसलिए नाव छोड़ते छोड़ते डूब सकती है, नाव बीच धार में तो डूबती ही है, और नाव निकलते निकलते डूब जाती है। और पीछे आइए शरीर के ऊपर, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में कहते हैं यार खेल खा लो यार, देख लेंगे उम्र पे है, अबे कहा बचपन की उम्र है, खेल खा लो कुछ ना। जब जवानी आई, अरे यार ले लो मौज, फिर बुढ़ापे में देखें राम को नाम। जब बुढ़ापा आया, कर यार कपे लग रहा है, जो गला साफ नहीं है, सांस नहीं लेते में आ रही है, लड़का नाती सुन नहीं रहे, अंधा हो गया, बहरा हो गया, दिखता नहीं है, अब राम का नाम लेवे कैसे। तो नाव बचपन में भी डूब सकती है, बुढ़ापे में भी डूब सकती है, और जवानी पे भी डूब सकती है, कोई पता नहीं नाव कब डूब जाए, इसका कोई पता नहीं है। कोई न कहे अब का मेरी तो जिंदगी कट गई, न कराइए, न कराइए जिंदगी, नेक जिंदगी रही है, नेक जिंदगी रही है। अरे मानता जिंदगी थोड़ी सी रही है, अब का हमारी तो कट गई। और लड़का वहां से कह रहा हम तो तुम देखियो कैसी जिंदगी काटोगे, हमारी तो कट गई। हम जी कह रहा आज खाए सवेरे को ना पता,
एक जो है बुजुर्ग थे, हमारे स्वामी जी थे सहसपुर वाले, ये बीरई का किस्सा है। वो मच्छरदानी लगा के लेटते थे। महाराज जी से बोले आपको मच्छरदानी लगवा दें। अब मना तो नहीं कर पाए, वो कह रहे कि भाई इच्छा है लगवा दो, कोई बात नहीं। अब वो थोड़े अपने हिसाब से उनको गुरु शिष्य के नाते तो कुछ शिक्षा देने लगे कि मच्छरदान करोगे तुम, मच्छरदान करोगे क्या? ऐसे हंस रहे ना, जानते तो बेहू बे मतलब हंसाए रहे ना। अच्छा मच्छरदानी यानी मच्छरदान करोगे, अच्छा ठीक। मैंने कि बुढ़ापो है नहीं, वैसे ही बीजना फीजना तो गुजरा कर ले करो, मच्छरदानी लगा तो बगल में का लड़का नाती को लिटाए ले करो। सवेरे जगत आओ कहूँ अंधेरो जेरे पाँव जिगाओ उठते बैठते तो पटक खाई जाओ, कैसा कछु ना हो ना, हम बड़े आराम से निकल जाता हूँ। और खुदा ने खास्ता ऐसा ही हुआ कि मच्छरदानी में एक दिन उनका पैर उलझ गया, वो निकलते भी नहीं आया, कम दिखता था, उम्र 80-85 साल की थी, और कोई पास में था ही ना, तो वो उस जगह गिर गए, वास्तव में गिर गए और उनको चोट आ गई पैर में। तो महीनों तक पड़े रहे खाट पे, परेशानी हुई नहीं। तो बताओ उस मच्छरदानी बहाना बन गई, नुकसान होना था उनको। तो कहने मतलब जी है, एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे अब क्या बुढ़ापा कट गया, एक पेट में ले जा रहे थे अपने बैल को, पीछे बछड़ा था खींचे फिर रहा था उनको आगे पीछे। लड़के ने कहा तुम ही ले जाओ, मैं ना जाऊँ चाचा कहीं। अब बेचारा लेट अबेरो आया हुआ पीछे, तब तक जो बिन्ने कड़े डाले तो गिर गए, हाथ पैर टूट गए उनके, बाना बन गया बैल, हाथ पैर। तो बाना तो कोई होता है जीवन में, और शरीर का पता नहीं कब धोखा दे या कोई पता नहीं, ऐसे भगवान अपने पर कभी नहीं देता है। भजन हम रात को सुनाएंगे। भाई बंद